शिक्षा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की ओर बच्चों का ध्यान जरूर खींचना चाहिए कि हर बार इस खेल का परिणाम अलग अलग हो सकता है। वास्तव में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्राकृतिक रूप से होता है। प्रकृति में ये पारस्परिक संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय हैं। इन अनेकों अनजाने और अनदेखे संबंधों को हम किस तरह समझा सकते हैं जिनसे धरती पर जीवन चलता है। एक बार फिर हम हर बच्चे को प्रकृति के किसी तत्व की पहचान कराएं और उनके हाथों में धागे का गोला देकर कुछ बुनने में उनकी मदद करें, जिससे कि प्रत्येक संबंध उनके सामने खुलता चला जाए। ये खेल, जिसे जिंदगी का जाल कहा जाता है, एक बच्चे को सूर्य मानकर शुरू होता है। ये सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य हर दिन धरती के सभी प्राणियों को अपनी ऊर्जा देता है। आज सूर्य जिसे ऊर्जा देगा उसका चुनाव करने जा रहा है और हम सूर्य से ये जानना चाहते हैं कि वो किसे अपनी ऊर्जा देने जा रहा है और क्यों। तुम किसे अपनी ऊर्जा देना चाहते हो? पेड़ को। पेड़ को। पेड़ को तुम क्यों ऊर्जा देना चाहते हो? क्योंकि वो हमें खुराक देता है। थैंक यू। सूर्य पेड़ को इसलिए ऊर्जा देता है कि पेड़ भोजन पैदा करे। अब पेड़ क्या करना चाहता है? ऊर्जा मिट्टी को देना चाहता है, क्योंकि मिट्टी पौधों को बढ़ाने में मदद करती है और पौधे ऑक्सीजन देते हैं। धागों की गेंद या गोला एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास पहुंचती है, यानी प्रकृति के एक तत्व से दूसरे तत्व के पास, और अचानक अनुबंध बिल्कुल साफ नजर आ जाते हैं। जैसे जैसे धागों की गेंद खुलती चली जाती है, संबंधों की जटिलता और बुनाई के ताने बाने समझ में आने लगते हैं। ये जीवन का जाल है, ठीक मकड़ी के जाल की तरह। इसे जीवन का जाल इसलिए कहा जाता है कि ये सभी प्राणी इससे जुड़े हुए। चलो अब जांच कर ले कि ये जाल कितना मजबूत है। मान लो कि मैं इस पर काफी दबाव डालती हूँ, तो क्या होता है? ऊपर उछलता है, स्प्रिंग की तरह। ये एक स्प्रिंग की तरह ऊपर की ओर उछलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपस जुड़ी हुई है। इसलिए कि जाल की डोरियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस जाल के किसी एक तत्व पर दबाव पड़ने से क्या होता है। मान लो कि जल प्रदूषित है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही चीज पर इसका असर है। ध्यान देने की बात यह है कि चूंकि सभी चीजें परस्पर जुड़ी हुई हैं, पूरा जाल ये दबाव अनुभव करता है और धीरे धीरे तहस नहस हो जाता है। अब अगर हम प्रकृति में जो कुछ होता है उससे करें तो क्या होगा? मान लो कि जल प्रदूषित है या पेड़ काट डाले गए हैं, तब होता ये है कि सारे जंतुओं पर इसका असर पड़ता है। संतुलन बिगड़ता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है और ये जाल कमजोर होने लगता है तथा सभी प्राणियों को नहीं संभाल पाता। ये खेल यही बताता है। हमने इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि सभी प्राणियों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस जाल अथवा जीवन चक्र में हर एक की एक दूसरे को जरूरत होती है।